मुनि सर्वज्ञ सर्ववासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपाल की, कारण मनुज धनुज कुल घाल की। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति बीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झख जाती, अति अगाध दोस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलंकेश सुनहु रघुनायके, कोटि सिंधु सो सकेत विषायके। यद्यपि तदपि नित्य यस गाये, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब वृक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहे तुम्हें नेकी उपाय, करिय देव जो होई सहाय। मंत्र नय है लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगे। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक धारा, देव दयाल से पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। लोग कहते हैं कि समुद्र ने भगवान को रास्ता नहीं दिया और इसलिए भगवान ने समुद्र पर अग्निबाण उठाया विवश होकर। नहीं नहीं दोस्तों, इस चौपाई को आप देखें, भगवान कहते हैं कि ऐसा ही करूंगा, यानी वो जानते हैं समुद्र दुष्ट है और भगवान श्री राम जो ब्रह्मांड नायक है, उन्हें मालूम है कि यह दुष्ट भय से ही मानेगा। लेकिन हम भक्तों की बात को रखने के लिए, विभीषण एक अच्छे भक्त थे और उनकी बात को रखने के लिए भगवान श्री राम ने ऐसा करने के लिए, उसका आराधना करने के लिए तैयार हुए थे। जय हिंद दोस्तों।